जय हिंद बच्चों। तो लेकर आ चुका मैं आप लोगों के लिए सीक्वेंसिंग सीरीज हम कर रहे थे, ऑलरेडी क्वेश्चन नंबर 34 तक करवा दिया हमने आपको। अब बात करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 35 की और इससे आगे क्वेश्चनों की। तो ध्यान समझिएगा, यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आता है क्वेश्चन नंबर 35 टू ऑनवर्ड, और ये कॉन्सेप्ट हमने आपको समझाया हुआ है, ऐसी बात नहीं कि नहीं समझाया हुआ है। जब 3 टर्म्स गिवन होते थे एपी में, और जब उनका सम गिवन होता था, फिर 4 टर्म्स गिवन होते थे सम में, या फिर 5 टर्म्स गिवन होते थे सम में, तो हम उस टाइम पे किस तरीके से मतलब अज्यूम करते थे टर्म्स को, वो हमने कंसेप्ट आपको बताया हुआ। फिर से बता देता हूँ, ध्यान समझिएगा। जैसे कहा गया कि 3 नंबर्स हैं और वो क्या है आपके पास एपी में है। अब उनका सम कितना है 21। तो हम लेट करेंगे कि जो 3 टर्म्स हैं जिसमें से फर्स्ट टर्म होगा वो ए होगा, जो सेकंड टर्म मतलब फर्स्ट टर्म एक्चुअली में ए माइनस डी माना जाता है, ये बीच वाली टर्म होती है, और अगली जो टर्म होती है वो ए प्लस डी होती है। ऐसा मानने के पीछे का बस ये रीजन है जिसमें जो डी है वो कॉमन डिफरेंस है। देखो, अगर एक नंबर आप मानते हो 10 है, इसे मान ले तो मैं 3 कम किया तो 7 आ गया, और 3 ही बढ़ा दिया तो कितना हो गया 13 हो गया। अब ये एपी में है या नहीं है? बिल्कुल है सर। तो ये एपी में है, और इस तरह से मानने के पीछे का रीजन ये होता है कि माइनस डी कर दिया और प्लस डी कर दिया, 3 का गैप हो गया, तो डी से डी कट जाएगा। जब हम सम करेंगे तो हमें ए इजीली मिल जाएगा। बस ये रीजन होता है इसको इस तरीके से एपी मानने का, और कुछ भी नहीं। सॉल्व करना हमारे लिए आसान हो जाता है। ठीक है, चलिए अब कहा जाता है इनका जो प्रोडक्ट है वो 315 है। तो सबसे पहले तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन सम कर दीजिए। तो a माइनस डी प्लस ए और प्लस में a प्लस डी इज इक्वल टू 21 है। यहाँ पे हमें पता है d से d कट जाएगा, ट्रिपल a बन जाएगा 3a, और ये बन जाएगा 21 इज इक्वल टू a की वैल्यू आ गई आपके पास 7। अब देख लीजिए, क्योंकि हमें a की वैल्यू पता चल गया, उसके बाद जो दूसरी कंडीशन गिवन है उसके अकॉर्डिंग काम कर देंगे भाई। तो देखो दूसरी कंडीशन हमारे पास इनका जो प्रोडक्ट है वो 315 है। किसका प्रोडक्ट? इन्हीं तीनों टर्म्स का प्रोडक्ट। तो चलो भाई तीनों प्रोडक्ट का करेंगे तो a माइनस डी, ए की जगह कितना है 7, तो 7 माइनस डी हो जाएगा, और इसके जगह कितना है 7 है, और इसके जगह कितना हो जाएगा 7 प्लस डी हो जाएगा। इन सब का प्रोडक्ट कितना हो गया 315। क्या इतनी बात समझ में आई? देखो भाई इस 7 को ऐसे ही रखो, और a प्लस डी, ए माइनस डी, और ये वाला a प्लस डी, तो ये बन जाएगा ए स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर। ए स्क्वायर मतलब क्या हो गया ओवरऑल 49, तो 49 लिख लो इज इक्वल टू 315। अब आप क्या कर सकते हैं, जो 7 मल्टीप्लाई में उधर डिवाइड में भेज दो और काटापिटी कर दो, तो कितना आ जाएगा देख लेते हैं। यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा 49 माइनस का डी स्क्वायर इज इक्वल टू, ये 7 इसके नीचे जाएगा, 315 डिवाइडेड बाय 7 आएगा, 315 डिवाइडेड बाय 7 आएगा। तो ये बना लेगा मेरे पास 49 माइनस डी स्क्वायर इज इक्वल टू 7 चौके 28, 3 बचा, 7 बचे 35, 45 बच गया। क्या इतनी बात समझ में आई? अब यहाँ से मैं लिख दूंगा तो भाई मेरे पास आ जाएगा 49 माइनस का 45 इज इक्वल टू डी स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 4 इज इक्वल टू डी स्क्वायर, और यहाँ से आ जाएगा प्लस माइनस 2 वैल्यू ऑफ डी। ये छोटी छोटी चीज़ आपको मालूम होनी चाहिए कि प्लस माइनस का आएगा, है ना। तो हमने निकाल दिया वैल्यू ऑफ डी। हमें ए भी पता है, देखो ए की वैल्यू 7 है, हमें डी भी पता है, डी की वैल्यू आपके पास 2 है। क्योंकि हमें ए और डी दोनों पता है, अब हमसे क्या बोला है, फाइंड द 3 नंबर्स इन एपी, मतलब यही 3 नंबर्स हमें निकालने के लिए बोला गया है। तो इनको मैं निकाल देता हूँ फटाफट वैल्यू को सब्सटीट्यूट करके। भाई बताओ कोई समस्या आएगी इसमें? कुछ भी नहीं, बस जस्ट हमें वैल्यू ही पुट करने हैं। तो इसमें 2 एपी जो है वो आपको देखने को मिलेंगे, आगे पीछे होते हैं, ज़्यादा कुछ भी फर्क जो आपको नहीं पड़ता है। समझाता हूँ। हमें पता है कि भाई जो ए की वैल्यू है, हमें पता है जो ए की वैल्यू है वो 7 है, और जो डी की वैल्यू है वो क्या है 2 है। ये फर्स्ट केस है। दूसरे केस में क्या है, जो ए की वैल्यू है वो 7 ही है, बट डी की वैल्यू क्या है आपके पास माइनस का 2 है। बताइए भाई इतनी बात समझ में आई? तो यहाँ पे अगर मैं 7 पुट करता हूँ और फिर 2 माइनस कर दूंगा, ये तो क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा, 5 हो जाएगा। ये ए की जगह पे 7 हो जाएगा, और a प्लस 2 मतलब 9 हो जाएगा, 5 7 9 हो जाएगा। यहाँ 7 में से माइनस करेंगे -2 इसके अकॉर्डिंग, तो 9 हो जाएगा, फिर 7 हो जाएगा, 5 हो जाएगा, बस रिवर्स हो जाता है आगे पीछे, उससे कुछ भी फर्क नहीं पड़ता है। क्या आई बात समझ में? तो इस तरह से आपने जो एपी है वो तैयार कर दिया। आई बात समझ में? हो गया क्वेश्चन ये, बस इतना ही था इसमें। ठीक है, चलिए इसी के हम सेकंड पार्ट की बात करते हैं। इस तरह के क्वेश्चन आपके पास कई गिवन है, तो ये एक अच्छी बात है कि आप लोगों की अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी। फिर से बोला है 3 नंबर है, उनका सम -3 है, और उनका प्रोडक्ट 8 है। फाइंड द नंबर्स, मतलब वही 3 नंबर्स आप निकाल देने, खत्म बात। क्लियर है? ये वाला क्वेश्चन एग्जैक्टली सेम है, बस डिजिट ही चेंज है। आई होप आप सभी ये वाले क्वेश्चन को तो जरूर से जरूर कर पाएंगे। आइए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। फिर से वही चीज़ है अगर आप नोटिस करें तो, लेकिन इसमें माइनर सा चेंज है। क्या चेंज है ध्यान समझिएगा।
कहा जाता है सम ऑफ 3 कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स इन एपी जो है वो क्या है 24। तो फिर से मैं क्या लूंगा a माइनस डी प्लस में a और प्लस में a प्लस डी, वही 3 नंबर लिया, ये तीनों नंबर लिए, तीनों का सम करेंगे तो 24 आएगा। d से d कैंसिल होगा, ये 3a बनाएगा इज इक्वल टू 24 आएगा। तो a की वैल्यू आपकी बार कितनी आ गई 8 आ गई। उसके बाद वाली जो सेकंड वाली लाइन में है उसमें माइनर सा चेंज है, ध्यान से समझिएगा, ऐसे ऐसे आपको चेंज करके जो है वो क्वेश्चंस दिए जाएंगे। एंड द सम ऑफ देयर स्क्वायर्स इज 194। इसका मतलब आप समझ रहे हैं, सम ऑफ देयर स्क्वायर मतलब सम करना है उसके स्क्वायर का। तो इस वाले का स्क्वायर, फर्स्ट वाले नंबर का स्क्वायर, तो a माइनस डी का स्क्वायर, फिर a का स्क्वायर, फिर a प्लस डी का स्क्वायर, फिर इनका सम करना है, वो आपके पास 194 के इक्वल है। क्या इतनी बात समझ में आई? तो ये जो चीज़ है वो आपको समझ में आ जानी चाहिए। यहाँ पे होल स्क्वायर खोल दीजिए, हो जाएगा a स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर माइनस का 2ad, फिर प्लस में a स्क्वायर एज इट इज, फिर यहाँ पे खोल दीजिए a स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर प्लस में 2ad इज इक्वल टू 194। आई बात समझ में? कुछ कैंसिल हो रहा है तो भाई उड़ा दीजिए फटाफट, 2ad से 2ad कैंसिल हो जाएगा, a स्क्वायर 3a स्क्वायर बन गया, और यहाँ पे हमारे पास डी स्क्वायर प्लस में 2d स्क्वायर बन गया इज इक्वल टू 194 हो गया। a की वैल्यू हमने पहले से ही निकाल रखा है तो यहाँ पे सब्सटीट्यूट कर देंगे, तो 8 कितना होगा 64 64, तो 3 मल्टीप्लाई 64 लिख देता हूँ, प्लस का 2d का स्क्वायर इज इक्वल टू 194, और 4 तिया 12 के 2 बच गए 1, 6 तिया 18 1 19 190, 4 तिया 12 के 2 बच गए 1, और 6 तिया 18 1 19 192 हो गया, प्लस में 2d का स्क्वायर इज इक्वल टू 194। यहाँ से 2d स्क्वायर इज इक्वल टू 2 बच जाएगा, कैसे? ये उधर चला गया, उधर चलाकर माइनस हो गया, तो d की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ से प्लस माइनस 1 आ जाएगी। बोलो हाँ या नहीं? आई बात समझ में? क्या आपको अगर a पता है और d पता है तो जो काम अभी हमने ऊपर किया बस यहाँ पे सब्सटीट्यूट करके तीनों नंबर बता दोगे या नहीं बता दोगे? बताओ, इजी से क्वेश्चन हो गया अब ये, ठीक है। चले आइए इस क्वेश्चन की बात करते हैं, फोर्थ पार्ट में। इसमें क्या कुछ अलग है? हाँ देखो, मैं कह तो रहा हूँ आपको, क्या करेंगे ये लोग माइनर सा चेंज कर देंगे। सम देने के बाद ना जो दूसरी वाली स्टेटमेंट होगी, कभी प्रोडक्ट दे देंगे, कभी स्क्वायर दे देंगे, कभी रेशियो दे देंगे, बस ऐसा ही रहेगा। कभी प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट एंड थर्ड टर्म दे देंगे, प्रोडक्ट ऑफ सेकंड थर्ड टर्म दे देंगे, रेशियो ऑफ फर्स्ट एंड थर्ड दे देंगे। इस तरीके से क्वेश्चन जो है फ्रेम किया जाता है। फिर कहा जाएगा फिर से सम बोला, जब भी सम बोला फटाफट हम ले लेंगे a माइनस डी, फिर से a, और फिर से आपके पास a प्लस डी कितना है आपके पास 30 है, तो यहाँ पे डी कट गया तो a की वैल्यू कितनी आ गई 10 आ गई। अब तो आपको समझ में आ गया होगा कि a की वैल्यू 10 कैसे आ गई। अब तो ये आसान सा क्वेश्चन हो जाना चाहिए आप लोगों के लिए, राइट। फिर कहा जाता है द रेशियो ऑफ द फर्स्ट टू द थर्ड इज 3/7, मतलब a माइनस डी डिवाइडेड बाई a प्लस डी। भाई फर्स्ट नंबर ये था हमारे पास, थर्ड नंबर हमने ये माना था, तो इन दोनों का रेशियो कितना है 3/7। a की वैल्यू हमें पता है 10 है, तो यहाँ पे मैं 10 ही लिख देता हूँ सीधा, और यहाँ पे भी मैं 10 ही लिख देता हूँ सीधा। क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा तो हो जाएगा 70 माइनस का 7d इज इक्वल टू 30 प्लस का 3d। आई बात समझ में? चलें आगे, यहाँ से सॉल्व कर देंगे, हम d की वैल्यू निकालेंगे। इसको इधर भेज देता हूँ तो 10d बना लेगा, इसको इधर भेज देता हूँ तो 40 बना लेगा, तो d की वैल्यू आपके पास 4 आ गई। बस यहाँ पे स्क्वायर मतलब प्लस माइनस का कोई चक्कर नहीं है भाई। आपको a पता है जो विच इज़ 10, आपको d पता है विच इज़ 4, बस यहाँ पे टिडिंग पुट करो, बस लिख दो AP को, बस ये 3 नंबर्स आपको निकालने थे। क्लियर है यहाँ तक? ठीक है, ये 35 का फोर्थ पार्ट था। आइए क्वेश्चन नंबर हम 35 के फिफ्थ पार्ट के ऊपर चलते हैं। मतलब कई पार्ट्स आपको बनाकर दे रखे हैं एक ही क्वेश्चन में, घबराना नहीं है, आसान से क्वेश्चन है। क्या ये क्वेश्चन सेम नहीं है? बट यहाँ पे एक माइनर सा और चेंज कर दिया भाई। फर्स्ट वाला तो सेम है, अगर आप नोटिस करें तो ये वाला ना डिवाइड 32, बस लैंग्वेज थोड़ा सा चेंज किया है आर इन AP। देखो 32 एक ऐसा नंबर है जिनको आपको डिवाइड करने 4 पार्ट्स में। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, यहाँ पे बच्चे मिस्टेक करते हैं और बहुत बार मिस्टेक करते हैं, ठीक है ना, ध्यान समझिएगा। 32 को हमें 4 ऐसे नंबर में डिवाइड करने की वो AP में हो, मतलब मल्टीप्लाई में प्लस में। इस चीज को आपको समझना पड़ेगा कि वो AP में बनाने चाहिए, तो 4 ऐसे कौन से नंबर होंगे। तो आपको क्या करना है, आप मान सकते हैं A होगा, फिर दूसरा नंबर a प्लस डी होगा, तीसरा नंबर a प्लस 2d होगा, चौथा नंबर a प्लस 3d होगा। आप ऐसा मान सकते हैं, कोई टेंशन वाली बात नहीं है, लेकिन बहुत ज़्यादा लेंदी हो जाएगा सॉल्व करने में। मतलब इतना ज़्यादा मैसअप हो जाएगा कि आप बोलोगे भैया रहने देता हूँ, मैं सॉल्व ही नहीं करता इस क्वेश्चन को। तो इसीलिए हमने जो आपको मतलब जब कॉन्सेप्ट समझा रहे थे तब हमने आपको बताया था कि जब 3 नंबर्स का सम दिया हो तब हम कैसे AP लेते हैं, जब 4 नंबर्स का सम दिया तब हम कैसे AP लेते हैं, और जब 5 नंबर्स का सम दिया जाता है तब हम कैसे AP लेते हैं। 6 का 7 का सबका इसी पैटर्न से बन जाता है। हमें हमेशा ऐसी चीज़ें लेनी होती है AP में
जो डी को कैंसिल करवा दे सम करने के बाद, अरे मतलब डी को कैंसिल करवा दे, तब जाकर आपके पास जो काम है वो बनने वाला है। आइए मैं आपको समझाता हूँ। तो मेरे पास 32 था, तो सबसे पहले मैं ले लूंगा ए। अब ए लोगे तो यहाँ पे काम नहीं बनेगा, 32 में 4 है, इवन नंबर के केस में ना आप ए से शुरुआत नहीं करेंगे, आप शुरुआत करेंगे ए माइनस डी से, और फिर लेंगे ए प्लस डी। एक माइनस करा, एक बढ़ा दिया, एक अब 2 माइनस कर दो, और ऑड नंबर में माइनस करना, ऑड नंबर में माइनस करना, ठीक है, और ऑड नंबर में ही प्लस करना, ऑड नंबर में ही माइनस करना, और ऑड नंबर में ही आपको क्या करना है, प्लस करना है। क्लियर है यहाँ तक? तो यहाँ से अगर आप नोटिस करेंगे तो आपका जो काम है वो बन जाने वाला है, खत्म बात, ठीक है, आसानी से। वैसे अगर मैं -2 लेता और +2 लेता तब भी बात नहीं बन जाती, देखना बात बनी जाती, वैसे तो कोई दिक्कत नहीं आती। चलो देखते हैं, यहाँ से आता है, आ जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मेन चीज़ है ये एपी में तो खैर होगा क्या, ये 3D कम कर दिया, 4D कम कर दिया, जैसे ये 1D और ये 3D हो गया, फिर 5D हो गया, ऐसे हाँ ये हो जाएगा, काम चल जाएगा, कोई टेंशन वाली बात नहीं, ठीक है, ध्यान समझना। आइए अब मैं इसको क्या करता हूँ, ऐड कर देता हूँ। अच्छा एक चीज़ का और ध्यान रखिएगा, अगर मैं ऐसा में देखो ये जो चीज़ है ना आपको खुद से समझना पड़ेगा, ये जो चीज़ मैं ले रहा हूँ उसको ना आपको खुद से समझना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे फिर बच्चे बोलते हैं सर ऐसा नहीं ले सकते, ऐसा नहीं ले सकते। भाई तुम करके देख लो ना, नहीं ले सकते तो खत्म बात, ठीक है ना। समझाता हूँ कैसे, ध्यान समझिएगा। जैसे अभी मैं इसको प्लस कर रहा हूँ, अगर मैंने इसको प्लस किया तो ये -3 से +3D और -D से +D कट जाएगा, ए 4A बन जाएगा, बोलो हाँ या नहीं। और 4A की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 32। तो A की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 8। A की वैल्यू कितनी आ गई, 8 आ गई, ठीक है यहाँ तक। अब उसके बाद क्या बोला वो चीज़ देख लेते हैं एक बार, पहले इसके अकॉर्डिंग सॉल्व करवा देता हूँ। एक्सट्रीम इज टू द द प्रोडक्ट ऑफ द एक्सट्रीम्स इज टू द प्रोडक्ट ऑफ द मीन्स इन 7:15। अब ये चीज़ आपको पता होना चाहिए, एक्सट्रीम्स ये वाले होते हैं फर्स्ट और लास्ट वाले, इनका जो प्रोडक्ट है a - 3D और a + 3D का जो रेशियो है किसके साथ, प्रोडक्ट ऑफ मीन्स मतलब बीच वालों का प्रोडक्ट a - D और a + D, वो किसके इक्वल है आपके पास, 7:15 के इक्वल है, मतलब 7/15 के इक्वल है। आई बात समझ में, ठीक है। अब हम इसको सॉल्व करते हैं, ध्यान से समझिएगा, ठीक है। अगर मैं ऊपर देखता हूं तो a² - b² हो जाएगा, तो a² का क्या मतलब हो गया भाई, लिख देता हूं पहले, a² - टिडिंग 9 का d का स्क्वायर हो जाएगा, डिवाइडेड बाय नीचे तो a² - d² रहेगा, a² - d² इज इक्वल टू 7/15। अच्छा a की वैल्यू हमारे पास 8 था, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 64, तो 64 हो गया माइनस का 9d का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 64 माइनस का d का स्क्वायर इज इक्वल टू 7/15। यहाँ से हम क्या करेंगे, इसको सॉल्व कर देंगे। क्लियर है यहाँ तक, ठीक है, नोट डाउन करना तो कर लीजिएगा, इसको हटा रहा हूँ मैं। तो ये हो जाएगा मेरे पास 64 माइनस का 9d² डिवाइडेड बाय 9 माइनस का 9 नहीं a² था, 64 था माइनस का d² था, इज इक्वल टू 7/15 था। अब इसको मैं क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेता हूँ, ठीक है। तो ये हो जाएगा मेरे पास 64, चलो लिख देता हूँ मैं पहले मल्टीप्लाई में, तो ये हो जाएगा 64 × 15 माइनस का 9 × 15 d², ठीक है, इज इक्वल टू ये हो जाएगा 64 × 7 माइनस का 7d का स्क्वायर। क्लियर है। अब इसको मैं थोड़ा सा सॉल्व करने की कोशिश करता हूँ, ध्यान समझिएगा। इसको मल्टीप्लाई कर लेता हूँ, 64 को 15 से 4 × 5 20 के 0 बच के 2 6 × 30 2 32 और ये आ गया मेरे पास 64, ये हो गया 6 9 960 आ गया, कितना आ गया 960 माइनस 15 में 135 d का स्क्वायर इज इक्वल टू 4 से 28 के 8 बच गए 2, 4 से 28 के 8 बच के 2, 6 से 42 और 2 44 और माइनस का 7d का स्क्वायर। अब मैं क्या करूं, 960 में से इसको इधर ले आऊं तो माइनस का 448 हो जाएगा, इसको उधर ले जाता हूं तो माइनस का 7d² में प्लस हो जाएगा 135d का स्क्वायर, ठीक है। इसको माइनस कर देता हूँ, 960 में से 448 माइनस होगा, यहाँ पे 2 बचेगा, 5 में से 1 जाएगा, 9 में से 4 जाएगा तो 5 आएगा, 512 बचेगा, 512। यहाँ पे 7 माइनस कर देता हूँ तो कितना बचेगा मेरे पास, 128d का स्क्वायर बनेगा। 128 कितना हो जाएगा, कितने बार से कट जाएगा, इसको मैं काट देता हूँ, 128 से डायरेक्टली कटेगा क्या, 4 बार में कट जाएगा मेरे हिसाब से, है ना, 300 के 120, हाँ कट जाएगा, 4 बार में कट जाएगा। तो d की वैल्यू कितनी आ गई, d² की 4 आ गई, तो d की वैल्यू कितनी आ जाएगा आपके पास, +-2 आ जाएगी। आई बात समझ में। अब हमें a की वैल्यू पता है कि भैया 8 था और d की वैल्यू भी पता है हमारे पास +-2 है, तो हम तो डायरेक्टली निकाल ही लेंगे भाई। जो हमारा AP था वो a - 3D था, फिर a - D था, फिर a + D था, फिर a + 3D था, ठीक है। तो a की वैल्यू 8 है, a की वैल्यू 8 है, ठीक है, और d की वैल्यू मैंने 2 लिया, अभी फिर दूसरा मैं लूँगा तो -2 ले लूँगा, ठीक है।
तो ये 8 हो गया, माइनस का 3 दूना 6, तो 4 आ जाएगा, 4 आ गया इंटू, और साथ में a माइनस डी मतलब दिस, तो 6 हो गया, दिस a प्लस डी मतलब 10 हो गया। हाँ 4 6 मज़ा नहीं आ रहा, a प्लस डी तो ये 10 हो जाएगा, ये 4 ही आएगा क्या, 8 3 दूना 6, नहीं ये 2 आएगा, सॉरी माय मिस्टेक, ये 8 में से 3 2 जो 6 माइनस करेंगे 2 आएगा, अब सही है, और ये 10 आएगा, और यहाँ पे 8 और 6 14 14 आएगा। अब यहाँ पे देखो क्या ये जो गैप है वो सेम है, क्या ये ए पी बना या नहीं बना, तो 4 का गैप है, 4 का गैप है, 4 का गैप है, और दूसरा जब -2 लूँगा तो ये रिवर्स हो जाएंगे, 14 10 6 4, इस तरीके से 4 ही नंबर के साथ डॉट डॉट लगाने की जरूरत नहीं है। 35 का 5th पार्ट है ये हमारे पास, और आंसर बिल्कुल सही है। अब देखिए मैंने तो लिया था ऑड वाला, मैं एक बार इवन वाला भी लेकर देखता हूँ, मुझे आइडिया नहीं कि वो सच में कटेगा या नहीं कटेगा, बट इसलिए मैं एक बार ट्राई करके लेता हूँ ताकि आप लोगों के लिए भी कंफर्म हो जाएगा। मैंने यहाँ पे ले लिया अब इस तरह से, और मैंने यहाँ पे ले लिया इस तरह से, मैं ट्राई कर लेता हूँ एक बार, ठीक है। चलो अब मैं ऐड करूँगा नो डाउट, इससे तो ये कटेगा ही कटेगा, इससे ये तो कटेगा ही कटेगा, और जो ए की वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी आपके पास, 4 है, 4 ये बन गया ना, और इज इक्वल टू 30, तो ए की वैल्यू तो 8 ही रहा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। अब इसके अकॉर्डिंग मैं क्वेश्चंस को सॉल्व करता हूँ कि रेशियो ले लेता हूँ मैं, फर्स्ट a माइनस 2d और प्रोडक्ट a प्लस 2d डिवाइडेड बाय क्या आ जाएगा मेरे पास, a माइनस डी और a प्लस डी, और इनका रेशियो 7/15 था, 7/15 था, तो ये a की जगह तो मेरे पास क्या 8 है, तो a का स्क्वायर तो 64 लिख दिया, माइनस का 2 2 जा 4d स्क्वायर हो गया, डिवाइडेड बाय वही a स्क्वायर मतलब 64 माइनस कितना हो गया, d का स्क्वायर बन गया, इज इक्वल टू 7/15, ठीक है। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, इसे इसको करेंगे तो 960 आना है भाई, इसे इसको करेंगे तो 15 चौके 60 माइनस का 60 डी का स्क्वायर आ जाएगा, इज इक्वल टू, इसे इसको करते हैं तो 7 चौके 28 कितना आया था, 448 आया था ना, 448 आ जाएगा, और इसे इसको करेंगे तो माइनस का 7 का डी स्क्वायर का आ जाएगा, है ना। 960 में से 448 माइनस करेंगे तो 512 आएगा, इज इक्वल टू, इसको उधर ले जाता हूँ तो माइनस का 7 डी का स्क्वायर में से प्लस का 60 डी का स्क्वायर कर देंगे तो ये बना लेगा मेरे पास 53 डी का स्क्वायर, और इधर आ जाएगा 512, तो ये आ जाएगा डी का स्क्वायर इज इक्वल टू 512 डिवाइडेड बाय में 53। क्या इतनी बात समझ में आई। अब इस वाले से ये तो भाई नहीं कटने का, सिंपल सी बात ये है, ठीक है ना, ये जो चीज़ है वो आपके पास इस वाले नंबर से तो मेरे हिसाब से तो नहीं कटेगा, तो इसका मतलब साफ है, इसका मतलब साफ है कि आपके पास जो लेना है वो इवन वाले लेने ही नहीं है, सिर्फ क्या लेने हैं आपके पास, ऑड वाले लेने हैं, डिफरेंस में करते हुए, और कुछ नहीं। बताओ भाई समझ में आई इतनी बात। तो हमेशा जब ऑड लेंगे तो तभी जाकर आपका ये जो काम है वो आपके पास बनने वाला है, सारे सम वाले क्वेश्चन। क्लियर है, आई होप आपको ये वाला जो डाउट है वो क्लियर हो गया होगा। चलो क्वेश्चन नंबर हम 36 की बात कर लेते हैं, ध्यान से समझिएगा। देखिए इसमें कहा जाता है ए मैन सेव्ड 66,000 in 20 years. Okay, in each succeedingly year after the first year he saved 200 more than that of he saved in the previous year. How much did he save in the first year? तो ठीक है भाई, सिंपल सी बात है। देखो पहले साल कितना बचाया होगा, एक्स अमाउंट ले लेते हैं, या फिर ए लेना है तो आप ए ले लो, ए की वैल्यू निकालनी वैसे भी आपको ए लेना है। फिर अगले साल उसने कितने बताए, ए प्लस 200 बचाए, फिर नेक्स्ट मंथ कितने बताए, ईयर में बताएं, है ना, तो a प्लस 400 हो जाएगा। मतलब हर साल क्या करा, 200 के इंक्रीमेंट जो है वो किया जा रहा है। तो एक टाइम ऐसा आता है जब 66,000 जो है वो बच जाता है। टोटल सम मतलब SN हो गया, तो 20 साल है, मतलब 20 साल तक चलता है, तो S20 दे दिया एक तरीके से आपके पास 66,000। ठीक है यहाँ तक। तो बस हम S20 का फॉर्मूला लगा देंगे n/2, तो 20/2 ब्रैकेट में 2a, a की जगह a प्लस n-1 20 - 1 19 इंटू डी, दिस माइनस दिस करेंगे तो 200 ही आएगा। बताओ भाई कोई समस्या, इज इक्वल टू 66,000 आपके पास दे ही रखा है। क्लियर है, इसे काटेंगे 10 आएगा, 10 से इसको काटेंगे तो 1 0 कम हो जाएगा, उधर डिवाइड में हो जाएगा ना। चलो ये बन गया मेरे पास 2a प्लस 19 दूना 38 3800 इज इक्वल टू 6600। ठीक है, तो यहाँ से 2a इज इक्वल टू उधर माइनस कर देते हैं, तो 6600 में से 3800 माइनस हो जाएगा, यह आ जाएगा 2a इज इक्वल टू 16 में 8 जाएगा, 8 5 में 3 जाएगा 2, तो 2800 बच गया। तो a की वैल्यू जो है वो कितनी आ गई मेरे पास, 1400 आ गई। मतलब जो फर्स्ट ईयर में जो सेविंग करी थी वो कितनी है आपके पास, 1400 है। क्या इतनी बात समझ में आई।
एक बार मैं आंसर भी चेक कर लेता हूँ, विच क्वेश्चन इट वाज, क्वेश्चन नंबर 36, यस 1400 रुपीज़। क्लियर है यहाँ तक? बताओ भाई कोई समस्या है इस क्वेश्चन में? मेरे हिसाब से तो नहीं होनी चाहिए। तो इस टाइप के जितने भी स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन होते हैं आप समझ लीजिए वो इंपॉर्टेंट है, ध्यान से समझिएगा। इस टाइप के जितने भी क्वेश्चंस आपके पास आते हैं वो क्वेश्चंस क्या होते हैं आपके पास, इंपॉर्टेंट होते हैं। ठीक है, आइए आगे की बात करते हैं। इसको उधर ले जाता हूँ, थोड़ा सा लेंदी होगा ये वाला क्वेश्चन, ठीक है ना। तो इसको नीचे लाया जाए, यहाँ पे कई पार्ट दे रखे हैं तो इसको मैं वहाँ पे इंसर्ट कर देता हूँ, फिर मैं आप लोगों को समझा देता हूँ। इसमें कहा जाता है ए मैन एक्सेप्ट्स पोजीशन विथ एन इनिशियल अमाउंट ऑफ 5200 रुपीज़ पर मंथ। तो हर महीने की जो सैलरी होती है, सैलरी होगी पर मंथ की जो 5200 होता है, एंड इट इज अंडरस्टूड दैट ही विल रिसीव एन ऑटोमेटिक इंक्रीज ऑफ ₹320 इन एवरी नेक्स्ट मंथ एंड ईच मंथ देयर आफ्टर। तो हर महीने जो है वो जो इंक्रीमेंट है वो आपके पास ₹320 का होने वाला है आपके पास इनकी सैलरी में। स्टार्टिंग कितने से होता है भाई? तो 5200 से होती है, फिर 320 ऐड कर दो तो 55 हो जाएगा, 55 20 हो जाएगा, बताओ हाँ या नहीं। और ऐसे करते करते आगे चलता जाएगा। अब इसमें हमसे कुछ कुछ कहा गया है चीजें, आगे देखिए कहा जाता है फाइंड इज सैलरी फॉर द 10th मंथ। हमें 10th मंथ की जो सैलरी है वो बताना है। बड़ा क्वेश्चन नहीं, बहुत आसान सा क्वेश्चन था, ठीक है। चलो तो 10th मंथ की मतलब A10 बतानी है आपको और कुछ नहीं। तो A10 को लिख सकते हैं हम A+9D। अगर आप A की बात करोगे तो 5200 है, देख लो, प्लस में 9 इंटू डी, डी आपको पता है कितना है, दिस माइनस दिस करोगे A2 माइनस A1 तो कितना हो जाएगा 320 ही आपके पास निकल कर आने वाला है। आई बात समझ में? ये हो जाएगा 5200 प्लस 9 दूनी 18 का 8 बच गए 1, 9 3 27 1 28, कुछ इतना आ जाएगा। इनको ऐड कर देंगे, आ जाएगा 0, फिर आ जाएगा 8, फिर आ जाएगा 8 2 10 के 0 बच गया 1, 5 2 7 1 8, 8080 रुपीज़ जो आपके पास 10th मंथ में जो आपके पास देखने को मिलेंगे। बिल्कुल सही जवाब। कि इतनी सी बात समझ में आई आप लोगों को? डन है, ठीक है। आगे चलते हैं। कहा जाता है व्हाट इज हिज टोटल अर्निंग ड्यूरिंग द फर्स्ट ईयर। पहले साल की कितनी इनकी अर्निंग थी वो आपको है। व्हाट इज हिज टोटल अर्निंग ड्यूरिंग द फर्स्ट ईयर। अच्छा फर्स्ट ईयर, ओके फाइन 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 फाइन। इसका कहने का मतलब ये है कि वो तो पर मंथ का था ना, ये जो सैलरी थे आपके पास वो पर मंथ के थे, ठीक है ना, ये वाले ये पर मंथ का था, फिर एक मंथ। तो इस तरह से हमसे कहा जाता है कि आप 12 मंथ्स की सैलरी बताओ कितनी टोटल अर्न करी है इन्होंने, मतलब 12th मंथ्स का सम पूछा गया इनडायरेक्टली, ठीक है। तो ये चीज़ थोड़ा सा आप लोगों को जो है वो समझना पड़ेगा। सो ओवरऑल अगेन सेम ही चीज़ है, बट वी हैव टू फाइंड सम फॉर 12 मंथ्स, सम फॉर 12 मंथ्स। आई बात समझ में? मतलब n की जो वैल्यू है आपके पास वो आपके पास 12 निकल कर आ गई। तो n का फॉर्मूला लगा देंगे भाई। तो S12 हमें निकालना है तो हो जाएगा 12/2, n/2 हो गई, इंटू में 2a, a की जगह कितना है 5200 प्लस n-1 तो 12 - 1 11 आएगा, इंटू डी की जगह आपके पास 320 आपको देखने को मिलेगा। क्या इतनी बात समझ में आई? चलो इसको सॉल्व कर देते हैं। इसको कटेंगे 6 बार में, 2 दूनी 4, 5 दूनी 10, 0 0 प्लस में आपके पास देखने को मिलेगा 11 और 32, तो ये हो जाएगा 32, फिर से 32, 3 2 5, 352 और एक ही आपके पास 0। तो इतना कुछ आ जाएगा आपके पास सॉल्व करने के बाद। इसको हम 6 रखने देते हैं और इनको ऐड कर देते हैं। 0 तो 0 रहा, 0 से तो 2 तो 2 आ गया, 5 और 4 9 हो गया, 3 हो गया और ये 1 हो गया। अब इनको हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा भाई, और कोई ऑप्शन ही नहीं है। ये बचा 0 6 दूनी 12, 2 बच गए 1, 9 6 54 और 1, 55 के 5 बच गए 5, 6 3 18, 5 23 के 3 बच गए 2, 6 2 8, है ना। इतना अमाउंट जो देखने को मिलेगा 83,520 रुपीज़, 83,520 रुपीज़ फॉर द फर्स्ट ईयर। अब देखो यहाँ पे क्वेश्चन और भी दूसरे तरीके से बन सकते हैं। अब ये फिक्स नहीं हो गया कि भाई यही क्वेश्चन आपके पास पेपर में आएंगे। मेन आपको कंसेप्ट समझना है। जैसे इन्होंने लैंग्वेज को माइनर सा चेंज किया कि भाई टोटल अर्निंग ड्यूरिंग फर्स्ट ईयर, मैं फर्स्ट ईयर नहीं बोलकर सेकंड ईयर 2 ईयर बोलता, ध्यान समझेगा 2 ईयर बोल सकता था। तो वहाँ पे आपको n की जगह क्या लेना पड़ता, 24 लेना पड़ता। हम ऐसे भी बोल सकते थे क्वेश्चन को कि ड्यूरिंग 1.5, है ना, ड्यूरिंग 1.5 ईयर, तो आपको 18 मंथ्स लेने पड़ते, या फिर ऐसा बोल देते हैं फॉर 7 मंथ्स, फॉर 13 मंथ्स, मतलब कुछ भी दिया जा सकता था। तो उस तरह से आपको सम जो है वो निकालना पड़ता। और भी क्वेश्चन इसमें बन सकते हैं, फाइंड द अमाउंट दैट ही रिसीव्ड ये वाला क्वेश्चन जरूर कीजिएगा, एक बार ध्यान समझिएगा, ये क्वेश्चन जरूर कीजिएगा जो मैं बता रहा हूँ।
इसी से रिलेटेड, ये इंपॉर्टेंट है। हालांकि ये क्वेश्चन मैंने आपको इस तरह के बिल्कुल 10th क्लास में करवाए हुए हैं, बट फिर भी ऐसा क्वेश्चन पूछा जा सकता है। जैसे 2 पार्ट थे, एक तीसरा पार्ट मैं बना देता हूँ। फाइंड द अमाउंट दैट द पर्सन या फिर ही लिख देता हूँ, ही रिसीव्ड इन जैसे 12 मंथ्स का टोटल सम था ये, तो वो पर्टिकुलर किसी भी ईयर का पूछ सकता है। मान लेते हैं को रिटायरमेंट ले रहा है आफ्टर 30 ईयर्स, तो हम पता कर लेते हैं दैट ही रिसीव्ड इन 31 ले लेते हैं, ठीक है, सॉल्व करने में आसानी होगी। तो 31st मंथ, रिटायरमेंट तो 31st मंथ में क्या ही आएगा, मैं मंथ्स की बात कर रहा हूँ, हर महीने की बढ़ रहा है तो 31st मंथ, वैसे नॉर्मल एग्जांपल ले लिया। आपको सैलरी पूछ लेगा कि भाई बताओ कि 31st मंथ की उनकी सैलरी कितनी थी। तो अब इससे आसान क्वेश्चन क्या हुआ, देखो भाई 31st मंथ का मतलब आपसे A31 पूछा है, S31 नहीं पूछा है। अगर मैं ऐसा बोलता कि फाइंड द अमाउंट दैट ही विल रिसीव इन 31 मंथ्स, दोनों क्वेश्चन डिफरेंट है भाई। एक 4th पार्ट और बनाकर लिख लीजिए, फाइंड द अमाउंट दैट ही रिसीव्ड या फिर विल रिसीव इन 31 मंथ्स। तो ये इस वाले क्वेश्चन में और इस वाले क्वेश्चन में है माइनर सा चेंज, लेकिन बहुत बड़ा डिफरेंस है। क्वेश्चन में माइनर सा चेंज है, लेकिन दोनों के जो वो रिजल्ट आता है, जो आउटकम्स आता है, वो बहुत बहुत ही ज्यादा अलग है। 31st मंथ का मतलब आपको पर्टिकुलरली 31st मंथ की बात कही जा रही है, सिर्फ उस महीने में कितनी सैलरी आई है, मतलब सिर्फ 31st टर्म की बात कर रहा है। मतलब A31 निकालना है, जिसे हम लिख सकते हैं A+30D, और A की वैल्यू हमें पता ही है कितना है, A की वैल्यू 5200 थी भाई यहाँ के हिसाब से, राइट। तो यहाँ पे मैं लिख दूंगा 5200 प्लस में 3 मल्टीप्लाई, डी के जगह पे 320 रुपीज़ थे, तो ये हो जाएगा 5200 प्लस में 3 दूना 6, 3 3 9, 960, इनको ऐड कर देते हैं। अगर 800 ऐड करता तो 6000 बन जाता, 160 एक्स्ट्रा है तो 6160 बन जाएगा। तो इतना जो अमाउंट है वो आपके पास देखने को मिलेंगे कि इतना अमाउंट मिलेगा उनको 31st वाले मंथ में, उस एक पर्टिकुलर मंथ में, ठीक है। लेकिन इस वाले क्वेश्चन में अब क्या बोला है, फाइंड द अमाउंट दैट ही विल रिसीव इन 31 मंथ्स। इसका मतलब है टोटल 31 मंथ्स में वो कितना अमाउंट जो है वो रिसीव करेगा। इसका इस वाले क्वेश्चन का अब ये मतलब है, ठीक है ना। अब ध्यान से समझिएगा। तो अच्छा, अगर आप लोगों को कुछ भी डाउट आता है तो इस वाले नंबर पे भेजिएगा, आप लोगों को प्रॉपर वीडियो सॉल्यूशन देखने को मिल जाएगा। और अगर किसी भी स्टूडेंट को लगता हो कि पर्सनल ऑनलाइन क्लास की रिक्वायरमेंट है, ठीक है, तो उसकी भी इंक्वायरी इसी नंबर पे कर सकते हैं। आइए आगे की बात करते हैं। अब जैसे कि यहाँ पे बोला, तो इसको आपको क्या निकालना है, S31 निकालना है। क्या मैंने आप लोगों को S31 मतलब कोई भी टर्म मतलब सम निकालने के लिए नहीं सिखाया, तो बस वही तरीका लगाना है, आपको सम मिलेगा। क्वेश्चन के लैंग्वेज को समझना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बाकी ये कैलकुलेशन तो छोटी चीज़ है भाई, ये तो आप 11th क्लास में आ चुके हो, बचपन से ये कर रहे हो मैथमेटिक्स में, कैलकुलेशन प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड। बट हाँ, मेन जो चीज़ है ये वाली चीज़ और ये वाली चीज़, दोनों में लैंग्वेज का जो डिफरेंस है ना, ये समझना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आई बात समझ में, ठीक है। तो चलिए, उम्मीद करते हैं आप सभी को इस वीडियो में बताई गई सभी चीज़ें समझ में आ गए होंगे। मिलते हैं अगली वीडियो में, प्रैक्टिस करते रहिएगा। जय हिंद।